हरिओम मित्रों। इस वीडियो में सितंबर महीने के कॉन्सेप्ट डेट के विषय में आप सभी को जानकारी देना चाहेंगे। और देखिए, मुख्य रूप से सितंबर का महीना भी कुछ राशियों के लिए गर्भधारण में सबसे उत्तम रहेगा पुत्र योग प्राप्ति के लिए। और एक बात ये कि कुछ राशियां जो हैं जिन पर गुरु की दशा, बुध की दशा प्रभावित होंगी इस महीने में। शेष 4 महीनों के उपरांत ये समय आता है। तो इस महीने में कुछ राशियां उन गुरुओं की दशा, यानी उस गुरु की दशा और बुध की दशा अनुसार अच्छी बन रही है। इस कारण से उन राशियों के लिए ज्यादा प्रभावशाली होगा और उन राशियों के नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष के जो दिन हैं वो पहले सितंबर में आएंगे। तो उसमें पहले कृष्ण पक्ष में आप कंसीव कर सकते हैं, उसके बाद शुक्ल पक्ष के दिनों का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, जितने भी गर्भधारण के दिन होते हैं तो सभी में सम तिथि किसी को नहीं मिलती है, ना ही सभी दिन शुक्ल पक्ष के प्राप्त होते हैं। जो आपकी मासिक डेट आ रही है तो उसमें आपको कुछ दिन शुक्ल पक्ष के और कुछ दिन कृष्ण पक्ष के को लेकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर डेट के हिसाब से आपको 1 या 2 दिन सम तिथि मिल रही है, सम दिन के हिसाब से, तो वो भी आपके लिए ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी भी डेट के हिसाब से सभी दिन अगर आप सम तिथि को लेकर देखेंगे तो नहीं मिलेगा। कुछ दिन सम और कुछ विषम दिन मिलता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में अगर आपको विषम तारीखें भी मिल जाती हैं तो उसमें भी आप कंसीव कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए, सितंबर महीने में देखें तो प्रथम कृष्ण पक्ष में 1 तारीख सबसे उत्तम बन रही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सूल योग दिन होगा। इसमें योग सबसे प्रभावशाली है, योग सबसे अच्छा बनता है। तो योग के प्रभाव से गर्भ की स्थिरता रुकती है, यानी गर्भ उसका सही बन जाता है और दिन भी अच्छा रहेगा। समय जो है इसमें गर्भधारण का वो रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। 4 सितंबर मुहूर्त के अनुसार ये दिन भी अच्छा है, क्योंकि मुहूर्त चंद्र शुद्धि अच्छी रहेगी तो गर्भधारण का समय संयोग सबसे अच्छा प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र है, नक्षत्र थोड़ा कम सही होगा लेकिन योग प्रभावशाली है, ध्रुव योग दिन होगा। तो इस तारीख में योग सबसे मुख्य है। गर्भधारण का समय जो है रात्रि 9:45 से 3 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो 7 और 8 सितंबर की तारीखें भी बलवान तारीखें रहेंगी। दोनों दिन अच्छे हैं, दोनों दिनों में नक्षत्र योग दोनों ही प्रभावशाली हैं। तो इससे दोनों तारीखों का प्रयोग डेट के हिसाब से कर सकते हैं। और 7 तारीख में मृगशीर्षा नक्षत्र सिद्ध योग दिन होगा। 8 तारीख में अद्रा नक्षत्र व्यातिपात योग दिन रहेगा। यानी योग जो है दोनों ही अच्छे हैं। 7 तारीख में सिद्ध योग, यानी कार्य की सिद्धता के लिए सिद्ध योग माना जाता है। व्यातिपात योग भी प्रभावशाली योग होता है। और इन दोनों तारीखों में जो गर्भधारण का समय बनता है वो रात्रि 9 से 2 के बीच रख सकते हैं, दोनों दिनों में एक ही समय रहेगा। इसके बाद 10 सितंबर पुष्प नक्षत्र है, परिख योग दिन है, यानी नक्षत्र योग सबसे उत्तम है। पुष्प नक्षत्र सबसे शुद्ध नक्षत्र माना जाता है, 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम नक्षत्र होता है। और तिथि भी अच्छी बन रही है, यानी तीनों का योग जो है सबसे प्रभावशाली बन रहा है। तो मुख्य रूप से गर्भधारण के लिए ये दिन योग्य रहेगा, लेकिन समय जो है वो तिथि और योग के हिसाब से अगर देखा जाता है तो रात्रि 8 से 1 बजे के ही बीच बन रहा है, यानी रात्रि 8 से 1 के बीच ही कंसीव करे, इसके बाद गर्भधारण ना करे। और इसके बाद अगर देखें तो 13 सितंबर की तारीख भी कृष्ण पक्ष की अच्छी तारीख रहेगी। विशेष कृष्ण पक्ष की उत्तम दिन बन रही है, मघा नक्षत्र है, 7 योग दिन है। दोनों नक्षत्र योग दोनों इसमें भी अच्छे बन रहे हैं, तो इसमें भी आप कंसीव कर सकते हैं। गर्भधारण का जो समय रहेगा वो रात्रि 10:45 से 2 के बीच रख सकते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष की तारीखें थी सितंबर महीने की। इसके बाद शुक्ल पक्ष के दिनों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, शुक्ल पक्ष में पहली जो होगी वो 17 और 18 की तारीखें होंगी, यानी 17 और 18 सितंबर मुख्य दिन रहेंगे। और इन दोनों दिनों में चंद्र शुद्धि सबसे अच्छी बन रही है, योग प्रभावशाली है, तो गर्भधारण के लिए सबसे अच्छे दिन माने जाएंगे। 17 तारीख में चित्रा नक्षत्र इंद्र योग दिन है और 18 तारीख में देखें तो स्वाति नक्षत्र वैधति योग दिन रहेगा। दोनों दिन सबसे उत्तम बन रहे हैं। 17 तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 10:25 से 2 के बीच रख सकते हैं और 18 तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 11 से 3 के बीच ही रखें, इसके बाद कंसीव ना करें। और इसके बाद अगर देखें कृष्ण पक्ष में 21 सितंबर योग के अनुसार उत्तम बन रहा है, यानी योग सबसे प्रभावशाली है। योग अच्छा होता है तो एक गर्भ की स्थिरता के साथ एक उत्तम संतान प्राप्ति का योग भी प्राप्त होता है। और जैसे कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं गर्भ धारण को लेकर, तो सही चंद्र शुद्धि मुहूर्त योग प्रभावशाली होगा
तो किसी भी तरह की समस्या होती है, गर्भ की स्थिरता सबसे अच्छी बन जाती है। जैसे एक ओव्यूलेशन की बात आती है, तो ओव्यूलेशन के बिना ही आपका गर्भ रुक जाता है। ये योग और नक्षत्रों का प्रभाव होता है। देखिए, और 21 सितंबर में गर्भधारण का जो समय है, वो रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 24 तारीख उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अतिगंड योग दिन होगा। मुहूर्त प्रबल दिन है। इस तारीख में भी मुहूर्त सबसे अच्छा बन रहा है और नक्षत्र भी उत्तम है। इसमें गर्भधारण का जो समय है, रात्रि 9:25 से 1:30 के बीच ही रख सकते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष में 26 और 27 की तारीखें भी योग मुख और सबसे बलवान तारीखें रहेंगी। ये दिन भी सबसे उत्तम दिन रहेंगे और इसमें भी योग और नक्षत्र सबसे प्रभावशाली है। 26 तारीख में घनिष्ठा नक्षत्र घृत योग दिन होगा। दिन इसमें मंगलवार है। जैसे शनिवार और मंगलवार के दिन में पहले भी हमने बताया है कि जैसे तिथि योग परिवर्तित होते हैं, तो उस हिसाब से कंसीव किया जाता है। यानी वो दिन तो वही रहेगा, लेकिन मतलब उस दिन का प्रभाव नहीं रहता अगर आप योग बदल के कंसीव करते हैं। तो इसमें समय जो है, इस दिन में गर्भधारण का 26 तारीख में 11:35 से 2 के बीच रख सकते हैं और 27 सितंबर में सप्तभिषा नक्षत्र सूल योग दिन रहेगा। इसमें गर्भधारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। दोनों दिन अच्छे हैं, योग के अनुसार सबसे उत्तम बन रहे हैं। तो ये दोनों दिन आप कंसीव कर सकते हैं। और देखिए, राशियों की बात की जाए, जैसे हमने शुरू में बताया था, तो 4-5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सबसे उत्तम समय बन रहा है सितंबर का महीना। इसमें पहली जैसे मेष राशि हो जाती है, सिंह राशि हो जाती है, तुला राशि हो जाती है, कन्या और वृश्चिक राशि हो जाती है। ये कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये समय सबसे अच्छा रहेगा सितंबर का, पुत्र योग प्राप्ति के लिए। धन्यवाद। शुभ मंगल।